नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़। प्रतिवर्ष पिछले 37 वर्षों से जय महाकाल भक्त मंडली द्वारा बाबा महाकाल की सवारी में सेवा दी जाती है और शाही सवारी पर बाबा महाकाल को असंख्य लड्डुओं का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया जाता है। जय महाकाल भक्त मंडली द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जय महाकाल भक्त मंडली 37 वर्षों से लगातार बाबा महाकाल की सेवा सवारी में भजनों के माध्यम से कार्य करती आ रही है और साथ ही साथ भजन कीर्तन तथा अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी भक्त मंडली द्वारा किए जाते हैं। भक्त मंडली के परमेंद्र यादव, बंटी भैया यादव परिवार एवं जय भक्त महाकाल भक्त मंडली के सदस्य द्वारा यह असंख्य लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, जिसके लिए मंडली के सभी सदस्यों द्वारा लगातार कड़ी मेहनत से शुद्ध देसी घी से निर्मित लड्डू प्रसाद का निर्माण किया जा रहा था, जिसे शाही या कहे राजसी सवारी वाले दिन सुबह भोग आरती में भोग लगाकर शयन आरती होने के पश्चात वितरण आम जनता आम श्रद्धालुओं को दिया जाएगा। बताइए किस पूरा आयोजन चल रही है? जय महाकाल भक्त मंडली विगत 1988 से आज 37 साल से बाबा महाकाल की सेवा में सतत सेवा देती आ रही है। भजनों के माध्यम से, ओम नमः शिवाय के जाप के माध्यम से, और उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज 27-28 साल से लड्डुओं के महाभोग का प्रसादी का आयोजन किया जाता है बाबा महाकाल के चरणों में। यह भोग सुबह भगवान को 11 वाली आरती में भगवान की भोग आरती में लगाया जाएगा और उसके पश्चात सवारी आने के पश्चात में सभी भक्तों के वितरण किया जाएगा महाकाल धाम महाकाल द्वार से। और जय महाकाल भक्त मंडली निरंतर भगवान की सेवा में लगी रहती है और इसे प्रकल्प करती रहती है। आपका नाम? चेतन यादव। पूरा आयोजन चल रही है? देखिए, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बाबा महाकाल की राष्ट्रीय शाही सवारी के उपलक्ष्य में जय महाकाल भक्त मंडली के द्वारा प्रतिवर्ष भोग लगाया जाता है लड्डुओं का। आज भी बाबा को महाभोग लगाया गया है और सभी का जो भजन मंडली के कार्यकर्ता सभी का भजन प्रसादी यहाँ पर चल रहा है। और कल बाबा की शाही सवारी जब पुनः महाकाल मंदिर पहुँचेगी उसके बाद सभी भक्तों में असंख्य लड्डुओं के भोग का वितरण किया जाएगा। कितने वर्षों से करते आ रही हैं? 33 वर्षों से बाबा महाकाल की सेवा में जय महाकाल भक्त मंडली अपनी सेवा दे रही है। भजनों के माध्यम से भगवान को महाभोग लगाया। सावन भादो माह में आज उज्जैन में बाबा महाकाल के अंतिम राजसी सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल राजसी ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा गया। महाकालेश्वर मंदिर में शाम 4 बजे शुरू हुई बाबा की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिप्रा नदी पहुंचेगी। शिप्रा नदी के रामघाट पर जल अभिषेक के बाद सवारी पुनः महाकाल मंदिर के लिए रवाना होगी और रात्रि 10 बजे सवारी पुनः महाकाल मंदिर पहुंचेगी। मान्यता है कि भगवान महाकाल सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। शाम को पूजन के बाद राजा महाकाल को चांदी की पालकी में बैठाकर मंदिर से बाहर लाया गया। सवारी के आगे घोड़ा बैंड, पुलिस टुकड़ी तथा भजन मंडलियां चल रही थी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सवारी के साथ एम्बुलेंस, विद्युत मंडल का वाहन, फायर ब्रिगेड, वन विभाग की टीम संपूर्ण स्वमार्ग में साथ चल रहे थे। राजसी सवारी में बाबा महाकाल ने 6 स्वरूपों में भक्तों को दर्शन दिए। श्री महाकालेश्वर भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की प्रमुख पालकी भारत बैंड रथ पर श्री गरुड़ पर विराजित श्री शिव तांडव जी, रमेश बैंड नंदी रथ पर श्री उमा महेश्वर स्वरूप, गणेश बैंड रथ पर श्री होलकर स्टेट मुखारविंद, आर के बैंड रथ पर श्री सप्तधान मुखारविंद के पश्चात राजकमल म्यूजिकल ग्रुप बैंड व श्री मन महेश्वर स्वरूप हाथी पर विराजित है। महाकालेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर कोट मोहल्ला, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार चौराहा, कहारवाड़ी, हरसिद्धिपाल से रामघाट पहुंचेगी। रामघाट पर पालकी में विराजित भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर एवं गजराज पर आरूढ़ श्री मन महेश के शिवपुरा तट पर पूजन अर्चन व आरती के बाद प्रमुख रांची सवारी रामानुजकोट, बम्बई वाले, धर्मशाला, टंकी चौराहा से तेलीवाड़ा, कंठाल सती माता मंदिर, छतरी चौक, श्री गोपाल मंदिर पर पहुंचेगी। श्री बाबा महाकालेश्वर भगवान के प्रमुख राजसी सवारी के चल समारोह में सबसे आगे श्री महाकालेश्वर मंदिर का प्रचार वाहन चल रहा है। उसके बाद यातायात पुलिस तोपची भगवान श्री महाकालेश्वर जी का रजत ध्वज सेवा समिति बैंड के बाद उज्जैन के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से परंपरागत रूप में सवारी सम्मिलित होने वाली 70 भजन मंडलियां चल समारोह में प्रभु का गुणगान करते हुए वो अपनी सेवाएं दे रही है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशानुरूप बाबा महाकाल की राजसी सवारी को भव्य स्वरूप देने के लिए 4 जनजातीय कलाकारों के दल ने सहभागिता की, जिसमें लामूलाल धुर्वे अनूपपुर के नेतृत्व में ढुलिया जनजातीय, गुदुम बाजार नृत्य भुवनेश्वर से अभिजीत दास नेतृत्व में श्रृंगारी लोक नृत्य सुमित शर्मा एवं साथ ही हरदा से डंडा लोक नृत्य प्रस्तुतियां सम्मिलित हैं। भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी में सुगमता पूर्वक दर्शन के लिए मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा चलित रथ की व्यवस्था की गई, जिससे श्रद्धालु भगवान के दर्शनों का लाभ ले रहे हैं।
साथ ही उज्जैन के अन्य क्षेत्रों जैसे फ्रीगंज, नानाखेड़ा, दत्ताखाड़ा आदि क्षेत्रों पर भी सवारी के लाइव प्रसारण को एलईडी के माध्यम से देख रहे हैं। दूसरी सवारी सावन की, एक तरह से दक्षिण भारत की सबसे आखिरी सवारी मैं बाबा महाकाल की सवारी में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आया हूँ। और बाबा आज शहर में नगर दर्शन के लिए, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पूरे शहर में लाव लश्कर के साथ, जैसा अतीत के गौरवशाली काल से सनातन संस्कृति की ध्वजा लहराती आई, उस प्रकार से बाबा की सवारी निकल रही है। मैं बाबा के चरणों में प्रणाम भी करता हूँ और शाही सवारी के साथ जो पुष्पांजलि विमान से हुई, हम सब देख रहे हैं बाबा महाकाल का प्रांगण। ऐसा लग रहा है कि हमको स्वर्गलोक का दृश्य दिखाई दे रहा है। मेरी अपनी ओर से बाबा से कामना, बाबा सब पे कृपा करे, आनंद और सुख वैभव की वृद्धि करे। एक बार इस पूरे आयोजन में प्रभारी मंत्री गौतम खेतवाल जी, माननीय विधायक अनिल कालूहड़ा जी, माननीय विधायक सतीश मालवी जी, संजय अग्रवाल जी और हमारे सारे मित्रों के साथ मेरी अपनी ओर से सबको बहुत बहुत। देखिए, आज बाबा महाकाल की राजसी सवारी निकल रही है और सवारी के व्यवस्थाओं को देखते हुए मंदिर को बहुत ही भव्य स्वरूप में सजाया गया है। शहर में भी समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। आज सवारी में सभा मंडप में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है पूजन किया गया है। हर सवारी में, जैसे इस श्रावण भादो मास में हर सवारी की अलग अलग थीम रही है, ऐसे जो आज की थीम थी उसमें जो ड्रोन के माध्यम से पुष्प वर्षा जो है वो की जा रही है और साथ ही जनजातीय दलों के जो नृत्य हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। इस सवारी में 70 भजन मंडलियां जो हैं वो पूरे अपने धुन के साथ, बैंड बाजे के साथ में नाचते गाते हुए और सवारी के साथ में निकल रहे हैं, जिससे सवारी में बहुत ही उल्लास और उमंग का माहौल। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभा मंडप पर पूजा की गई है और गोपाल मंदिर के ऊपर भी केंद्रीय मंत्री जी द्वारा पूजा की जा रही है। जी, रामघाट के ऊपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है पुष्प वर्षा की तैयारियां हैं। अभी शीघ्र ही रामघाट पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। आज बाबा महाकाल की उज्जैन में राजसी सवारी है और इस साल की ये अंतिम सवारी है। भारी श्रद्धालुओं की भीड़ आज इस सवारी में है। सभी के लिए सुगम दर्शन की व्यवस्था की गई है। सभी प्रदेश के कई इलाकों से मंडलियां, भजन मंडलियां, श्रद्धालुगण आज सवारी में शामिल हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज शामिल हुए हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया जी भी आज गोपाल मंदिर पे शामिल हुए। जनता को, भीड़ को देखते हुए, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए व्यवस्था लगाने के लिए करीब 2000 पुलिसकर्मियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, जगह जगह पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा बाबा महाकाल के ऊपर और श्रद्धालुओं के ऊपर की जा रही है। पूरी व्यवस्था में करीब 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे, 10 से ज़्यादा ड्रोन्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। सभी जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर हमारे हाई राइज पॉइंट लगे हुए हैं। BDDS की टीम और अश्रोही दल के द्वारा भी लगातार चेकिंग की गई है। यात्रियों को किसी प्रकार का अवरोध ना हो और किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसलिए पर्याप्त मात्रा में करीब 250 से ज़्यादा हमने शहर की सीमा से लेकर महाकाल मंदिर तक ट्रैफिक के बल को डिप्लॉय किया और महिला श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में महिला बल, इनफैक्ट जो PTS इंदौर का जो बल है, जो नए प्रशिक्षु हमारे यहाँ नवारक्षक भर्ती हुई हैं महिलाएं, उन सभी को यहाँ पर ड्यूटी पे लगाया गया, जिनके कारण सुगमता से सभी के दर्शन ऑलरेडी जारी है। बहुत आनंद आ रहा है। पवित्र अवंतिका नगरी धन्य है। भगवान महाकाल का शाही सवारी बहुत हर्षोल्लास से निकला है। सभी भक्तगण ने बहुत बढ़िया दर्शन करा है। पवित्र सावन मास का छठा सवारी है। सावन भाद्रपद मास का भगवान महाकाल राजश्री स्वरूप में, शाही स्वरूप में निकले हैं नगर भ्रमण पर। आज शाही स्वरूप बड़ा स्वरूप है, बड़ी यात्रा है, तो पूरा नगर भ्रमण बड़ा होकर अवंतिका नगरी में आज सब छठी सवारी है, तो आज 6 स्वरूपों में भगवान महाकाल सबको दर्शन देंगे। सब रथ निकल चुके हैं, पवित्र नगरी धन्य हो चुकी है। बहुत आनंद बरस रहा है। आज 6 रथों में भगवान के दर्शन होंगे। सर्वप्रथम तो पालकी में चंद्रमौलेश्वर विराजमान रहेंगे। द्वितीय हाथी पे मन महेश विराजमान होंगे। तृतीय में भगवान महाकाल महाराज गरुड़ रथ पर शिव तांडव विराजमान होकर निकल चुके हैं। नंदीगण पर उमा महेश निकल चुके हैं। होलकर रथ पर भगवान निकल चुके हैं। आज छठी सवारी सप्तधान का मुखार में निकल चुका है। बहुत आनंद बरस रहा है। बहुत आनंद से भगवान का पूजन होकर भगवान दर्शन देने निकल गए सब भक्तों को। पंडित रूपम दिनेश शर्मा। किस तरह सवारी निकाली जा रही है?
आज बड़ा ही हर्ष उल्लास का दिन है। पूरे लावे लवाज में के साथ में, पूरे झांकी मंडप के साथ में बाबा महाकाल अपनी प्रजा के लिए राजसी रूप में, शाही रूप में दर्शन देने के लिए निकल रहे हैं। और पूरे झांकी मंडप के साथ में आज बाबा महाकाल आ रहे हैं। आज शाही सवारी उज्जैन में बाबा महाकाल की निकल रही है। और जय महाकाल भक्त मंडली बाबा के दरबार में सतत 1988 से ओम नमः शिवाय के जाप के और भजनों के माध्यम से सेवा देती आ रही है। मैं सभी श्रद्धालुओं का, आगंतुक अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ बाबा महाकाल की नगरी में। कितनी मंडलियाँ हैं इसमें और क्या सोच रहे इसमें हैं? 70 भजन मंडलियाँ बाबा के दरबार में निकलती है। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने अभी नई थीम लेके आए हैं कि आदिवासी कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं, तो नई नई आदिवासी कलाकारों की प्रस्तुति होती है और भगवान महाकाल की सवारी खूब झांकी मंडप के साथ में यहाँ पर निकल रही है। श्री योगी बाबा बम बम नाथ गब्बर बाबा एवं धर्मेंद्र जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष 20 से अधिक सदस्यों की टीम ने 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद थाईलैंड और कोलकाता से लाए गए 20 क्विंटल से अधिक फूलों और पत्तियों से मंदिर को सजाया। यह अद्भुत पुष्प सज्जा शमशान में विराजित योगी बम बम नाथ महाराज सेवा समिति द्वारा प्रति वर्ष की जाती है। बाबा महाकाल की यह अंतिम सवारी पारंपरिक धूमधाम और श्रद्धा के साथ निकाली जाएगी, जिसमें लाखों भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। इस भव्य आयोजन से पहले फूलों से सजे मंदिर का यह नज़ारा भक्तों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। श्री सोमवारनाथ जी, श्री अचलनाथ जी, श्री गब्बर बाबा, मुन्ना चौहान एवं गौरव भैया महाराष्ट्र और समस्त श्री योगी बाबा बम बम नाथ सेवा समिति उज्जैन चक्रवर्ती शमशान घाट के भक्तों ने सेवा दी। हमारे गुरु जी की तरफ से श्री योगी बाबा बम बम नाथ जी सेवा समिति की तरफ से फूलों से सजावट होती है। इन्हीं करके आज से नहीं 20 साल से होती आ रही है। कई जगह से फूल आता है, कलकत्ता, बंगाल, असम, उसके बाद में आइलैंड सब दूर से फूल आता है। गर्भगृह से लगा के प्रांगण सजाया जाता है। और आज बाबा की शाही सवारी है। बाबा सज धज के अपनी प्रजा के लिए, भ्रमण के लिए निकलता है। सबको आशीर्वाद देने के लिए निकलते हैं बाबा महाकाल। और हम तो यही कहते हैं सदा आनंद मौज कृपा बनाए रखे सब श्रद्धालु पे बाबा महाकाल। जय श्री महाकाल। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।